नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज और आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। बात करेंगे जितेंद्र तिवारी से जुड़ी खबरों पर। कंबल वितरण भगदड़ कांड में आरोपियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सोमवार को जज सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की खंडपीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या जितेंद्र तिवारी रिहा हो जाएंगे। कंबल वितरण कांड में कोलकाता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जितेंद्र तिवारी और चैताली तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई आज यानी सोमवार को होनी थी। लेकिन सुनवाई होने से पहले ही जितेंद्र तिवारी नोएडा के यमुना एक्सप्रेस हाईवे से बीते शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिए गए और रातों रात पुलिस उन्हें आसनसोल ले आई। आसनसोल कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। इस निर्देश के बाद अब लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई थी और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। कई खबरों में यह प्रकाशित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ये बातें अफवाह ही रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पार्षद गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिन्हा को सुरक्षा कवच प्रदान किया। वहीं जितेंद्र तिवारी को नोएडा से गिरफ्तार किए जाने पर बंगाल पुलिस पर जितेंद्र तिवारी के वकील ने अपहरण करने का आरोप लगाया, जिस पर कोर्ट की ओर से 2 सप्ताह का समय देकर बंगाल पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा गया है। रविवार को आसनसोल उत्तर थाने से कोर्ट जाने के दौरान जितेंद्र तिवारी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। इसका जवाब देते हुए आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी और तृणमूल कांग्रेस नेता गुरदास चैटर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी निष्पक्ष कार्य करती है तो ये मौका है कि जितेंद्र तिवारी के पास जो संपत्ति है इस पर इंक्वायरी की जाए, इसका जायजा लिया जाए कि उनकी पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा कवच दिए जाने पर भी गुरदास चैटर्जी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, सुने। तो যদি বদলা নেওয়ার জন্য হয় তাহলে আমাদের নেতাদিকেও তো ইডি দিয়ে এই যে হ্যারাসমেন্ট করাচ্ছে ওটাও তো সেই বদলার রাজনীতির মধ্যেই পড়ছে। তো ওর বদলা নিয়ে ওরা বন্ধ করুক, তাহলে জানবো যে হ্যাঁ আমরা তো এখন ইনকোয়ারির জন্য বলছি যে এই সময় ধরা পড়েছে, সিআইডি লাগিয়ে ইনকোয়ারি করা হোক যে একটা লোক কত টাকা সম্পত্তি করেছে। এই তো আসল সুযোগ। যদি বিজেপি স্বচ্ছ হয় তাহলে এখনই ওর কত সম্পত্তি কী সব খোঁজখবর নেওয়া উচিত। আগে কোথায় থাকতো, এখন কোথায় আছে। আমরা যেমন আমাদের বাড়ি ঘর ব্যাংক ব্যালেন্স সব দেখাতে প্রস্তুত থাকি, ইলেকশনের সময় সব দেখায়। 5 বছরে কতটা ফুলে ফেপে উঠেছি সেটাও দেখায়। আমি চাই আজকে যে উপযুক্ত তদন্ত হোক, দেখবেন ধরা পড়বে কারা চোর আর কারা সাধু। সুপ্রিম কোর্ট সুরক্ষা করা, শুনুন আমরা যা দেখি আর কি, যে কেউ যদি অন্যায় করে যেমন ছাড় পায় না, এক্ষেত্রেও একটা দিন আসবে। আজকে হয়তো সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আছে, একটা দিন আসবে যখন সরকার চেঞ্জ হবে, তখন কিন্তু এদের কিন্তু যেমন শাস্তি হওয়ার শাস্তি হবে। आसनसोल नगर निगम लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस बार इस कार्रवाई की चाबुक चली विनय कुमार शर्मा एंड कंपनी के ऊपर और इस फैसले का स्वागत जताया आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने। साथ ही इस मामले में किस तरह से उन्होंने चेयरमैन को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया, देखें। नेशनल हाईवे 2 आसनसोल स्थित एक मार्बल हाउस को नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण करने को लेकर कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन विनय कुमार शर्मा जो मार्बल हाउस के मालिक बताए जा रहे हैं, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। नोटिस के जरिए विनय कुमार शर्मा को अवैध निर्माण करने के आरोप में 2 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सोमवार को निगम के इंजीनियर कमल मंडल मार्बल हाउस पहुंचे। मामले को गंभीरता से लेते हुए विनय कुमार शर्मा ने सोमवार को ही 15 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर नगर निगम को दिए और बाकी की राशि अदा करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिस पर मेयर विधान उपाध्याय ने उन्हें सिर्फ 7 दिन का समय दिया। आपको बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर लगातार मुखर रहे हैं। अवैध निर्माण से जुड़े कई मामलों पर उन्होंने सीधे तौर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को घेरा। इस बार भी उन्होंने अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्रशासनिक बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये अच्छा कदम है। हम लोग तो मैंने शुरू से ही कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हुआ वो बहुत तादाद में आसनसोल कॉरपोरेशन के एरिया में हो गया। चाहे उस दरमियान में आप प्लान को देखिए, उसमें भी बहुत सारा करप्शन आपको मिलेगा।
आप जिस हाई राइज प्लान को देखिएगा कि प्लान जिस डेट में सबमिट हुआ है, जिस डेट में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में हाई राइज बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है, लेकिन रिलीवेंट तमाम पेपर जो है उसके पास नहीं है या उस डेट का नहीं। तो फिर जब रिलीवेंट पेपर तमाम तर चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कैसे पास कर दिया? तो इस तरह का जो करप्शन का बाजार था, हम लोगों ने जो अपनी आवाज़ उठाया, हम लोग मेयर साहब भी मैंने उस पर तवज्जो दिए, ये बड़ी बात है। मेयर साहब पहले से ही कह रहे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ हम हैं, करप्शन नहीं होने देंगे, सिर्फ मालूमात हमको होना चाहिए। तो अच्छा कदम है। मैं सुना कि मैंने मार्बल हाउस के 10 लाख रुपए भी शायद अभी डिपॉजिट किया कॉरपोरेशन में, कुछ टाइम मांगा है, उनको दिया गया है। बाकी लोग को भी जो टाइम मांग रहे हैं, मेयर साहब उस पर भी रजामंद है कि चलिए भाई अगर वक्त चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, आप फाइन दीजिए या फिर तोड़ देने का मौका दीजिए, जो बेहतर हो आप उस पर कायम रहिए। First time in Asansol, fully digitally coaching center, GR स्कूल, smart education, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के वेस्ट बंगाल कॉलेज प्रोफेसर एसोसिएशन के सदस्यों का आक्रोश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साधन चक्रवर्ती के खिलाफ अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तक उनका विरोध विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही देखा गया था, लेकिन अब साधन चक्रवर्ती के खिलाफ रैली निकलने लगे हैं। अब तक साधन चक्रवर्ती पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंदर ही सुने जा रहे थे, लेकिन अब ये आरोप शहर के व्यस्त चौराहों में से एक BNR मोड़ पर सुना गया, जहां काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शिक्षा कर्मियों ने সেদিন প্রেস কনফারেন্সে বলেছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসার জায়গা, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের উপাচার্য, যিনি মিথ্যাবাদী, যিনি স্বৈরাচারী, যিনি দুর্নীতিগ্রস্ত, তিনি ওখানে নানা রকম দুর্নীতির একটা বাসা বানিয়ে ফেলেছেন, যার কিছু প্রমাণ আমরা এখানে আজকে তুলে ধরেছি। যেমন উনি वाइस चांसलर साधन चक्रवर्ती को हटाने और रजिस्ट्रार चंदन कोनार के निलंबन को खारिज करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। সেই টাকা খরচা করার কোনো দরকার ছিল না। একটি ভাইস চ্যান্সেলর একমাত্র তার মানে সিগনেটারি আরেকটি অ্যাকাউন্ট আবিষ্কার করেছি, যেটা শুধুমাত্র মহেশ্বর মালদার সিগনেটারি, এবং এই দুটি অ্যাকাউন্টেই ডেবিট কার্ড আছে। এই দুটি অ্যাকাউন্টে নির্দেশ দেওয়া আছে যে ওখানকার কোনো স্টেটমেন্ট ফিনান্স অফিসারের কাছে পৌঁছাবে না, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে পৌঁছাবে না। এরকমভাবে কোনো অ্যাকাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা একেবারেই অনৈতিক। ভাইস চ্যান্সেলর যে নতুন করে 3 মাসের দায়িত্ব পেয়েছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়, আপনাদের কাছ থেকে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা জারি হয়েছে, আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য আসছেন না গত 7-8 দিন ধরে। আজকে রেজিস্ট্রারকে উনি বরখাস্ত করেছেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছুটি নিয়ে চলে গেছেন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার সেই মহেশ্বর মালদাস তিনি চলে গেছেন। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কি করে?
तो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। शिल्पांचल की खबरों से रहें अपडेट नए अंदाज और नए तड़के के साथ। ताजा खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।